अच्छा ठीक है बच्चों, अब जो अब क्लास आवाज आ रही सबको? यस सर। सभी बच्चे अपने वीडियो को चालू करो एक बार। चेल्सी, श्वेता, भावेश, आदित्य, समीर, वीडियो चालू कर लीजिए। ओके, वीडियो चालू कर ले और आवाज को बंद रखें। अब ध्यान दो बच्चों, देखो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में एक बात याद कर लो आप तो, क्योंकि पुराने कोशिका सिद्धांत की बातें आपको याद है, वो क्यों लिखनी है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में नेगेली और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, इसको पकड़ो तो ये दो, ये देखो आप तो कि ओमनिस ए सेलुला इज सेलुला, इसका अर्थ है कि नई कोशिका, नई 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 का अर्थ क्या होता है बच्चों? न्यू न्यू। नई कोशिका का निर्माण पुरानी या पूर्व कोशिका से होता है। वो दिक्कत है क्या? इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? ओमनिस ए सेलुला इज सेलुला। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवों की उत्पत्ति किससे होती है बच्चों? जीवों से। आप मुझे बता दीजिए, क्या कीचड़ से मक्खियां पैदा होती है? क्या मक्खियां किससे पैदा होगी? कीचड़ से। नहीं, गलत। अरे नालायक को, मक्खियां कीचड़ में पैदा होती है, लेकिन पैदा किससे होती है? मक्खियों से। अच्छा मुझे बता दी, क्या मधुमक्खी शहद से पैदा हुई क्या? नहीं, मधुमक्खी से। शाबाश, वेरी। मछलियां? मछलियों से। फिर मैं ये बोल रहा हूं कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई? अपने आप हुई या जीवों से हुई? जीवों से। टिंकू समझ आ रहा है? टिंकू, यस सर। तो यही तो बात है। आवाज म्यूट रखे, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। इसी सिद्धांत का मेन जो टॉपिक है आधुनिक सिद्धांत का, वो क्या है कि नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति अपनी पुरानी कोशिका या मात्र कोशिका, पुरानी का अर्थ क्या है? जो पहले से। जैसे मैं कहूं कि हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता से हुई है, तो क्या ये बात गलत होगी क्या? नहीं। सही है ना? वही बात ये रही, बस ये रही। और दैट इज मॉडर्न सेल थ्योरी। यही नवीन या आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। पुरानी बातें आप जोड़ दोगे, पुरानी बातें तो मैंने बता दिया आपको भाई, पुरानी बातें तो आपको याद है, तो नवीन कोशिका सिद्धांत के अंदर ये याद कर लीजिए। और सर देखो, ओमनिस इज सेलुला सेलुला, ये जो सिद्धांत दिया नेगेली और इन तीनों ने, लेकिन नाम किसका लिखोगे? रुडोल्फ विर्चो का। किसका? विर्चो। और विर्चो ने क्या दिया कि सभी जीवों की उत्पत्ति अपने जीवों से होती है, अपने मात्र जीवों से होती है। समझ आ रहा है? केसनता ही आपकी, बड़ा आपकी कैमरे में कौन आ रहा है? केसनता मीना, ठीक है। और इसको मैंने बता दिया अब, और मैंने यहां देखो ये हटा दूं। अब इस बात को मैंने एक बार फिर रिपीट करूंगा। अब देखो एक बात ध्यान दो, ये कौन सी कोशिका है? ये कौन सी कोशिका बताई थी बच्चों भी आप लोगों ने? मदर। और मदर क्या होती है? माँ, मात्र, मदर, ठीक है। अच्छा, इस कोशिका ने क्या किया? विभाजन। क्या बनाया? नई कोशिकाएं। अब ये दोनों कोशिका भी कौन है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? इसकी। तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई? इससे हुई ना। अब जब ये कोशिकाएं जब बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बड़ी। जब इनका आकार बड़ा हो जाएगा, तो क्या ये कोशिका भी आगे जाकर विभाजन करेगी क्या? हाँ, ये लो, करेगी नहीं करेगी? विभाजन करेगी ना, क्योंकि विभाजन करने का गुण एक कोशिका में कि सभी में? सभी में ना। वेरी गुड। तो जब ये कोशिका से इनकी उत्पत्ति हुई, तो अब इनसे किसकी उत्पत्ति हो रही है? ओके, तो अब ये दोनों कोशिका, ये आप देख रहे हैं, ये कोशिका जो पुत्री कोशिका है, ये कोशिका अब इनके लिए क्या बन जाएगी? मां बन जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। इस प्रकार लगातार विभाजन चलता नहीं चलता? भाई आप ये जानते हो भाई, आप जैसे हमारे माता पिता हैं, तो क्या हमारे माता पिता के भी कोई माता पिता है क्या? हाँ। उनके भी कोई माता पिता, उनके भी कोई माता पिता, उनके भी कोई माता पिता। तो यही प्रक्रिया एक्चुअली, यही प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? जनन। क्या कहलाती है? जनन। मतलब सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप मुझे बता दीजिए, यहां बच्चों दिखाई दे रहा हूं आपको? बच्चों सर। हाँ सर। अब दिखाई दे रहा हूं आपको? मैं दिखाई दे रहा हूं? यस सर। और बोर्ड नजर आ रहा है? बोर्ड
हाँ सर। ओके, अब देखो अब टाइम खत्म होने वाला है ना, फिर मेरी अगली क्लास भी चालू होगी है ना, तो आप इसको इतना खत्म कर लें कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत नेगेली, पुरकिंजे और रुडोल्फ विर्चुन दिया, और उन्होंने पुराने सिद्धांत में केवल 2 बातें नहीं जोड़ी। नंबर 1, कोशिकाओं में विभाजन करने का गुण होता है। नंबर 2, सभी नई या नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी अपनी मातृ कोशिका से होती है, और मातृ करते हैं मां से। अब तो समझ आ गया, और इसको आप लोग भली बात समझते, इसी प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, जन्म बोलते हैं। क्यों? देखो बच्चों ध्यान दो, ये कोशिका है, एक बार वापस देखो जल्दी, देखो ये कोई कोशिका है, और माना जा रहा है इस कोशिका का नाम, माना जा रहा है इस कोशिका का नाम है एक्स कोशिका, ये एक एक्स जीव है। कौन है? एक्स जीवाणु, सभी लो जीवाणु मान लो। ये कोशिका विभाजन, अब इस कोशिका में ये कौन बच्चों, इसका कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। और ये क्या है इसके अंदर बच्चों, जानते हैं ये कौन है? कोशिका द्रव। और ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। ये तो पढ़ेंगे हम लोग कल कि कोशिका में प्रमुख रूप से 3 चीजें होती है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। केंद्रक और कोशिका द्रव, समझ आ गया? और कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है बच्चों? केंद्रक। ये देखो ये, और अब मैं पूछूं क्यों? क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए। और हर प्राणी का डीएनए एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग। इसीलिए हर प्राणी के गुण और लक्षण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये तो समझ आ रहा है? तो सभी सजीवों के जो गुण होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? उस सजीव का आनुवंशिक पदार्थ। और आनुवंशिक पदार्थ हम जानते हैं कि हम लोग कल पढ़ेंगे, आनुवंशिक पदार्थ एक्चुअल में कौन होता है बच्चों? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ये ध्यान दो, डीएनए। और कौन होता है? आरएनए। इसको मैं कल बताऊंगा, अब ध्यान दो, इतना ध्यान मत दीजिए आप तो। अब देखो ये कोशिका है, इस कोशिका में क्या हुआ बच्चों? विभाजन। क्या हुआ? विभाजन। विभाजन जानते हो ना, टूटना मान लो। तो विभाजन करके ये कोशिका 2 कोशिकाओं में बदल जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों कोशिकाओं की बात हम करें, ये इनमें क्या आ गया? केंद्र का आ गया, ऐसा समझो आप। अब मैंने कहा ये जो दोनों कोशिका देख पा रहे हैं, ये दोनों कोशिकाएं एक्चुअल में इस कोशिका की क्या हुई? पुत्री, संतति, डॉटर। समझ आ गया? तो इनकी उत्पत्ति, इन कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे हुई बच्चों? इससे हुई। तो मैंने कहा अगर ये मां एक्स है तो ये दोनों भी कौन है? एक्स है। अभी नहीं आया? जैसे मानव की, हाँ, मानव से किसकी उत्पत्ति होती है? मानव। मटर से, मटर के बीज में जो कोशिका है वो मटर की है कि मक्का की है? मटर की है। वेरी गुड। तो उस कोशिका के केंद्रक में डीएनए किसका? मटर का। मटर का। तो मटर के बीज को हम जब बोएंगे तो बच्चों क्या उगता है? मटर। आवाज, वेरी गुड। ये थोड़ी होगा कि मटर बोने पर आप लोगों ने देखा हो गेहूं उग गया, ये बाजरा उग गया। नो सर। आगे ना, कोई बात है कि सभी सजीवों की उत्पत्ति किससे होती है? अपने जनकों से या जीवों से। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि ओमनिस एस सेलुला सेलुला, आज इतने काफी। और ये अब देखो, अब जब ये दोनों कोशिकाएं, क्या ये दोनों कोशिकाएं भी अपने जीवन में वर्दी है? क्या वर्दी करके जनन करेगी? तो जवाब क्या आएगा? हाँ, करेगी ना? हाँ। जनन तो करेगी, क्योंकि जनन के द्वारा ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्योंकि जनन क्रिया के द्वारा ही प्रत्येक सजीव अपने वंश को क्या करते हैं बच्चों? बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? अपने वंश को बढ़ाते हैं। और अपने वंश को आगे बढ़ाने का गुण केवल मानव में या सभी सजीवों में? सभी सजीवों में। वेरी गुड। और सभी सजीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं बच्चों? जनन करते हैं। तो आप जानते हैं, मैं ये कहूं कि इस कोशिका ने जनन क्रिया करके इन दोनों को जन्म दिया क्या? हाँ। अब तो आया, तो समझ में आ गया होगा कि एक कोशिकीय जीव नवीन कोशिकाओं को जनन करने के लिए क्या करती है? समसूत्री विभाजन। क्या करती है? समसूत्री विभाजन। और एक समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है? 2। ये तुमने 9th पढ़ा होगा, याद करो कि एक मात्र कोशिका, मात्र का अर्थ यहां पर क्या है? मां। मात्र का अर्थ यहां पर केवल नहीं है, मात्र का मतलब यहां पर क्या है? मदर। ये मदर कोशिका, राइट? अब मैं अगर आप पूछूं कि इस कोशिका की उत्पत्ति किससे होगी? अपनी मदर से हुई होगी। बोलो, क्या इस कोशिका की कोई मदर थी क्या? हाँ। अच्छा, इसकी भी कोई मदर थी क्या?
हाँ सर। Very good. अच्छा, अभी दोनों कोशिकाएं क्या आगे जाकर क्या ये जनन करेगी? हाँ Yes, सर। sir. वेरी गुड, ये लो। तो अब तो समझ आ गया ना कि इनकी उत्पत्ति हाँ, इससे हुई, इसकी उत्पत्ति इससे, इसकी उत्पत्ति इससे और इसकी उत्पत्ति इनसे। तो ये क्या मतलब हुआ? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर है? आज जो बच्चों, आज के लिए अब मैं क्लास और कर रहा हूं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, तो मैं आप लोग मीटिंग ऑफ कर रहा हूं। अब एक काम करेंगे, सुनो एक बात, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सभी बच्चे नोटबुक लेके बैठते हैं क्या? हाँ सर। और आपने Yes, sir. किताब खरीद ली क्या? किताब ले ली क्या? भावेश, भावेश, पायल, सिद्धार्थ, जयश्री, श्वेता, आप सभी बुक लीजिए आप, है ना? Yes, sir. सभी। अरे ये बच्चे जयश्री ना, हरि जयश्री आपके हाँ, नाम में बड़ा हरिकिशन शर्मा लिखा हुआ आ रहा है, आपकी फोटो नहीं आ रही है। जयश्री, हाँ अब आ रही है बच्चों, समझ आ रहा है आपके? समझ आ रही है क्या? यस सर। ओके, अब मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है? ओके बच्चों, हाँ सर। ठीक है? ओके, कल मिलते हैं फिर हम लोग। और आप लोग बुक परचेज करो बेटा, सभी किताबें खरीदो आप लोग सभी।